अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग सेवन क्लास। आज जो हम काम करने वाले हैं वो है धनक का मरकज़ी ख़याल, ख़ुलासा और तशरीहात। ठीक है, तो बाकी की जो इसकी चीज़ें थी वो हम काफ़ी कंप्लीट कर चुके थे, क्वेश्चन आंसर थे हमने कर लिए थे। तो सबसे पहले हम इसका आज जो है मरकज़ी ख़याल देख लेते हैं। नोटबुक आपने पेज रेडी करना है, जुमात का काम लिखना है, डे है हमारे पास जुमेरात और डेट है 2 जुलाई सन 2020। ठीक है, नस्म का नाम लिखेंगे धनक, शायर हैं हफीज़ जालंधरी। ठीक है, नीचे वाली लाइन पे आके आपने मरकज़ी ख़याल की हेडिंग देनी है, फिर आपने नीचे वाली लाइन पर आके 1 और 2 फिंगर का डिस्टेंस देना है। ठीक है, उसके बाद आपने स्टार्ट लेना है। शायर ने आसमान पर एक रंगीन कमान देखी जो बड़ी हसीन और दिलकश लग रही थी। वो हैरान भी था, लेकिन वो जानता था कि अल्लाह ही वो मुसव्वर है जिसका बनाया हर मंज़र अनोखा, निराला और सहर अंगेज़ नज़र आता है। ठीक है, ये था हमारा मरकज़ी ख़याल। इसके बाद आपने क्लोजिंग लाइन ड्रा करके ख़ुलासा पर आ जाना है। खुलासा आपने लाइन के साथ लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपने नीचे वाली लाइन पर आकर खुलासा का जो साइन है उसके नीचे से आपने स्टार्ट लेना है। बारिश बरसने के बाद जब बादल चढ़ते हैं तो सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ती हैं और घास पर पड़ी बूंदों में से गुजर कर सूरज के मुकाबिल अपना अक्स बनाती हैं। इस तरह हमें धनक नज़र आती है। शायर धनक के शोख रंगों को देख कर हैरान है कि इतने हसीन रंग किस मुसव्वर ने बनाए हैं जो सीधे दिल में उतर जाते हैं। रफ्ता रफ्ता धनक गायब होती है और आंखों के सामने महज नीला आसमान रह जाता है। यहाँ पर आपने क्लोजिंग लाइन ड्रा करनी है। इसके बाद आपने तशरीहात की हेडिंग देनी है। ठीक है, तो हम तशरीहात स्टार्ट लेते हैं जी। तो तशरीहात आपने करनी है। सबसे पहले आपने लिखना है बंद नंबर 1। ठीक है, बंद आपको पता है 4 लाइंस का होता है। हम इसकी जो है ना फर्स्ट वाली लाइन लिखेंगे, सेंटर वाली जो 2 लाइन है हमने लीव करनी है, नंबर 4 लिखेंगे इसके बाद। ठीक है, इसके बाद हमने आ जाना है हले लुग़त पर। भी इनके इन 4 लाइनों में जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं वो हम ढूंढ के लिखेंगे। नंबर 1 है खिल गया, मीन के छट गया। ठीक है, डाली कहते हैं शाह को, बूटा कहते हैं पौधा को और उदा उदा कहते हैं सुर्खी माइल को। इसी तरीके से आपने लाइंस में लिखना है। ठीक है, हवाले मतन पर आ जाना है, अंडरलाइन करना है उसको। ये बंद धनक से दिया गया है और इसके शायर का नाम हफीज़ जालंधरी है। इसकी हम तशरीह पर आ चुके हैं। ठीक है, तशरीह स्टार्ट लेते हैं। शायर बारिश के बाद के मंज़र की तस्वीर कशी कर रहा है और बताता है कि बारिश के बाद बादलों के छटने का मंज़र बड़ा दिलफरेब था। वो पौधे जो बारिश से पहले गर्द आलूद थे उन पर निखार आ गया है, गोया बारिश बरसने से बेल बूटों का गुस्ल हो गया है। आसमान का चेहरा साफ दिखाई देने लगा और मतला साफ़ हो गया। ठीक है, इसके बाद आपने आ जाना है बंद नंबर 2 पर। बंद नंबर 2 भी आपने इसी तरीके से ही करना है। इसकी फर्स्ट लाइन लिखनी है और नंबर 4 लाइन इसकी लिखनी है। हट गया बादल का पर्दा, मिल गई किरणों को राह। 2 लाइन लीव की है। नंबर 4 पर आगे हैं मात है इस वक्त मोती और हीरे की दमक। नेक्स्ट आप हले लुग़त पर आ जाए। ठीक है, हले लुग़त आपने इसी तरीके से करना है जैसे आपने नंबर 1 वाले की किए थे। यहाँ पर जगह कम थी इसलिए मैंने सामने लिख दी है। ठीक है, आपने लाइन सही लिखनी है। नंबर 1 है बादल का पर्दा, कहते हैं घटाओं की टोली। घटा भी जो है ना बादलों को ही कहते हैं। नेक्स्ट है सल्तनत, सल्तनत कहते हैं फरमा रवाई। खुर्शीद, खुर्शीद कहते हैं सूरज को। कतरा कहते हैं बूंद को और मात कहते हैं हार या शिकस्त, दोनों कह सकते हैं। ठीक है, तशरीह पर आ जाएँ, अंडरलाइन करना है उसको। इस बात में शायर बादलों के छटने का एक और मंजर बयान कर रहा है कि जब बादल सूरज की किरणों से पस पर्दा हो गए, सूरज के सामने जो पर्दा पड़ा हुआ था, जूं ही उसने अपनी सल्तनत पर निगाह डाली वो उसके नूर से जगमगा उठी। सब्ज़ कालीन पर पानी की चमक दीदनी हो गई, बूंदों की ज़ुफ़शानी हीरों की चमक को मांद कर रही थी। ठीक है, तो ये आज के लिए 2 काफ़ी है। यही आपका काम है, क्लोजिंग लाइन लगानी है। बहुत अच्छा काम करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।